सुनीद के हम नहीं है कायल, सुनीद के हम नहीं है कायल। पढ़ी है अपनी किताब हमने, पढ़ी है अपनी किताब हमने। सुनीद के हम पढ़ी है अपनी किताब हमने। ये दीद का ही असर है यारो, उठा दिया है नकाब हमने, उठा दिया है नकाब हमने। हस्ती का वहम खौफ आदम सब मिटा दिया, जब बेखुदी ने इश्क का प्याला पिला दिया। हस्ती तेरी से जब कहना, हस्ती तेरी से जब कहना, यकतार रहे। 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 ओ जिवे रंग रचिया विच महंदी, वे जात बदे विच रहंदी। ओ जिवे रंग रचिया विच मेहंदी, वे जात बदे विच रहंदी। ओ किसे कामिल मुर्शद कोनो, ओ किसे कामिल मुर्शद कोनो, गल पुछनी पैंदी, ये बस कह दे। हस्ती तेरी से जब कहना, यकतार रहे। हस्ती तेरी से जब कहना, यकतार रहे। पढ़ इस तरह नमाज तेरे सर को खबर न हो, पढ़ इस तरह नमाज के सर को खबर न हो। पढ़ इस तरह नमाज के सर को खबर न हो। पढ़ इस तरह नमाज के सर को खबर न हो। वो महब इस तरह के खबर को खबर न हो। हो महब इस तरह के खबर को खबर न हो। वो महब इस तरह के खबर को खबर न हो। सहरा इश्क पाँव से होता नहीं अबूर, सहराए इश्क पाँव से होता नहीं अबूर। सहरा इश्क पाँव से होता नहीं
जिंदगी देखी है मैंने, कारवां देखा नहीं। मैदान इश्क 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 मैदान इश्क 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 मैदान इश्क 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 मैदान इश्क ऐ फना इश्क के दस्तूर तुम्हें क्या मालूम। ए फना इश्क के दस्तूर तुम्हें क्या मालूम। इश्क में जिंदगी नहीं सर भी दिए जाते हैं, बस कह दे मैदान इश्क 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 मैदान इश्क 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 मैदान इश्क में तेरी कब आबरू रहे। 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 ये जो मैदान इश्क है ना, ये बड़ा सुनसान और वीरान मैदान है। इस तरफ जाते हुए सारे डरते हैं। कोई लाखों करोड़ों में से हिम्मत वाला, हजूर मलंगी बाबा औलिया जैसा, वो इस मैदान की तरफ जाता है। जो नडर होते हैं, लाखौफ होते हैं, जिनको कुरान मजीद लाखौफ कह रहा है, ला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि अल्लाह के दोस्तों पर याद रखो ना कोई खौफ है और ना कोई गम, ना इस दुनिया का ना अगली दुनिया का। ये ला खौफ लोगों के काम है, डरपोक लोगों के काम नहीं है, बहादुरों के काम हैं। तो ये चूंकि बहादुर होते हैं, शेर खुदा होते हैं, ये उधर को जाते हैं और कामयाब होकर आते हैं। तो दुनियादार, नफ्स परस्त, अपनी ख्वाहिशात का पुजारी, कुरान मजीद कह रहा है अलहाकुमुत तकासुर, तुम्हें कसरत ख्वाहिशात ने हलाक कर डाला। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रों में चले गए, तुम्हारे जनाजे निकल गए, मगर तुम्हें समझ ही नहीं आई। तुम ख्वाहिशों के पुजारी रहे, माल के, दौलत के, पैसों के, हिर्स, हवस, लालच, तमा, इसी में ज़िंदगी गुजर जाती है और मौत आ जाती है। रोज़ाना हम जनाजे पढ़ते हैं, मगर सीखते कुछ नहीं है, समझते कुछ नहीं है। ये जो सौदा आपने अभी डिस्प्ले किया है, इसके कस्टमर बहुत कम होते हैं, इसके गाहक बहुत कम होते हैं। आप देख लें, ये कलाम शुरू हुआ और नोटों को ब्रेक लग गई। ये महफिल समा की नशिस्तें हमें देखते हुए, होश में देखते हुए 40 साल गुजर गए। इन 50 सालों में बचपन से हजूर मलंगी बाबा सरकार की गोद में बैठकर हमने कवालियां सुनी। तो ये पाकिस्तान का, दुनिया का कौन सा कवाल होगा जो हमने नहीं सुना होगा। इधर आस्थाने में हजारों केस्टें होती थी, कोई दुनिया का कवाल नहीं जिसके। बहरहाल इस शोबे में बहुत जो है सफ़र किया हुआ है। यहाँ दरबार शरीफ पर हमारी खसूसी महाफिल होती थी समा की, इशा के बाद। उसमें मखसूस लोग होते थे, अहले राज होते थे, मुख्तलिफ कवाल आते थे। हम अपनी मर्जी के कलाम सुनते थे और दरबार शरीफ के गेट बंद हो जाते थे, गैर मुतल्लिका का दाखिला बंद होता था। तो ये सुबह फजर तक चलती थी। फजर की नमाज बाजमात पढ़कर यहाँ से सब जाते थे। तो ये बहुत से अदवार गुजरे। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि ये सौदा जो है, शायद इस महफिल में, इस उर्स में कोई इसका भी गाहक निकल आए, जिसे मुर्शद से, अल्लाह से, रसूल से इश्क पैदा हो जाए। और इश्क जो है ये अमल मांगता है, ये जोश के साथ होश मांगता है। सहाबा कराम को इश्क था अपने मुर्शद से कि नहीं था? तो फिर उनको अपने महबूब की अदाओं से भी मोहब्बत थी। हजूर फजर में जाते थे मस्जिद में, तो पीछे पीछे मस्जिद में जाते थे। हजूर जोहर की नमाज पढ़ने जाते थे तो मुरीद पीछे जाते थे। असर, मगरब, इशा, हजूर अगर तहज्जुद पढ़ते थे तो मुरीदान भी पढ़ते थे। महबूब की अदाओं से मोहब्बत का नाम है इश्क और मोहब्बत। साल के बाद आए कवाली, जोश, तबला और साज के जोश में पैसे लुटाए और चले गए, फिर अगले साल का इंतज़ार। नहीं, ये मुरीदी नहीं है, हक के मुरीदी नहीं है। मुरीदी सीखनी है तो सहाबा कराम की ज़िंदगियाँ पढ़ें, फिर पता चलेगा कि हर लम्हा मुर्शद से राब्ते में रहते थे, मुर्शद के ताबे रहते थे। तो हक बात बतानी ये इस मसनद की, इस मसनद रसूल की जिम्मेदारी है। ये मसनद रसूल है।
यही मसनद मस्जिद में है तो उसे कहते हैं मिंबर रसूल। ये गद्दी रसूल जो है, यहाँ से रसूल का पैगाम अल्लाह की मखलूक को देना जो है, ये हमारी ड्यूटी है। तो ये हमने पैगाम देना है, हक का डंका बजाना है। कोई अमल करे ना करे ये उसका मामला है, हक बात बता दो, चाहे वो एक आयत या एक हदीस ही क्यों ना हो। तो ये चूँकि इल्मी खानकाह है, इसलिए इसकी जिम्मेदारियाँ और भी ज़्यादा हैं। तो अपनी ज़िंदगियों के अंदर बदलाव लाएं। और उर्स होते हैं, मेले ठेले होते हैं, लोग आते हैं, कवालियाँ सुनते हैं और चले जाते हैं और बात ख़त्म। सुबह को पता ही नहीं होता क्या रात क्या बात हुई थी। किसी से पूछ ले कि रात कवाल ने क्या कहा, कहना कि बहुत मज़ा आया। वो भी क्या कहा, क्या बात क्या समझ में आई तुम्हें? वो कहते ये नहीं पता, मज़ा बहुत आया, पैसे मैंने सारे लुटा दिए थे। हमारा मुआशरा जिधर को जा रहा है ये सिर्फ माशी मसाइल नहीं है। महंगाई का रोना हम रो रहे हैं, ये तो आ जाइए महंगाई। पहले क्या मसला था? मसला ये है हमारी हट धर्मियाँ। हम चाहते ही नहीं है अल्लाह रसूल की तरफ जाना। हमें तो ख्वाजा गुलाम फरीद फरमाते हैं, नफ्स पलीत पलीत चकीता असासलो पलीत ना हस। हमारी असल जो है वो तो व नफ़ख्तु फी मिन रूही, अल्लाह की रूह, अल्लाह का नूर हमारे अंदर है। अल्लाह ने हमें पैदाइशी तौर पर बादशाह बनाया है, पैदाइशी तौर पर बादशाह बनाया है। हम खुद भिखारी बने हैं। तो अगर आप चाहें तो दोबारा बादशाह बन जाए। क्यों? कि अल्लाह है दो जहानों का बादशाह, उसके साथ जिसकी हो जाए दोस्ती वो भी बादशाह बन जाता है। ये जो लिबास हमने अभी पहना हुआ है ये तो बादशाह पहनते हैं। हम तो फकीर लोग हैं, दरवेश लोग हैं, हमने क्यों पहना हुआ है? ये हमारे सर पे ताज ला के रख दिया मोहब्बत में। क्या मसला है इसमें? ये हजूर मलंगी बाबा सरकार ने ताज पहना हुआ है, वो देखे सामने, शहनशाही जुब्बा पहना हुआ है। ये हैं असल बादशाह, वो हैं दुनिया के बादशाह। वो भी जुब्बे पहनते हैं, ये भी जुब्बे पहनते हैं। वो दुनिया के बादशाह भी सर पे ताज लेते हैं, ये रूहानियत के बादशाह भी ताज लेते हैं। वजह क्या है कि जब अल्लाह ने इनके सर पर ताज विलायत रख दिया तो ये दुनिया की बादशाहतें जो हैं न तख्तो ताज में न लश्करों सिपाह में है, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है। हमारे घरों के मसाइल, बखेड़े, कारोबार में घाटा पड़ गया, मेरा प्राइस बॉन्ड निकल आए, मेरा प्लाट निकल आए, मेरी बीवी नाराज़ थी, मेरे बच्चा हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मुझे दुकान, मेरा मकान, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वीज़ा, ये सारा कुछ लेने हम यहाँ आए हैं। तो इंशाअल्लाह सब कुछ मिल जाएगा। मगर बात ये हो रही है कि वो जो सौदा है कीमती, उसको भी लेने का कोई ख़रीदार है? हस्ती तेरी से जबकि न यकतारे मुँह रहे, मैदान इश्क में तेरी तब आबरू रहे। अगर तू बाइज्जत होना चाहता है तो अल्लाह फरमाता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नज़दीक बड़ाई और इज्जत का मेयार तकवा है। क्या है? तकवा। और तकवा किसे कहते हैं? तकवा है परहेजगारी, गुनाहों से दूर होना, नफ्स से अम्मारा के चक्रों से निकल जाना, नफ्स मुतमइन्ना के दर्जे पे पहुंच जाना। तो ये हमारे और खुदा के दरमियान एक ही रुकावट है और ये नफ्स है। इसी की प्रैक्टिस हमें दीन मोहम्मदी करवाता है ना रमज़ान मुबारक में कि 30 रोज़े रखो। 30 रोज़े रखने से तज़किया नफ्स हासिल नहीं होता, ये बात याद रख लें। अगर 30 रोज़े रखने से किसी को हासिल हुआ है नफ्स मुतमइन्ना तो मुझे बताए खड़ा होके। नहीं, ये प्रैक्टिस है 1 महीने की। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिस तरह औलिया कराम ने की। कुर्बे नवाफिल के ज़रिए बंदा अल्लाह के करीब होता है। ये जो हैं ये तो फ़र्ज़ है। ये रोज़े 30 फ़र्ज़ हैं, 5 नमाजें क्या हैं? फ़र्ज़ हैं। इससे आगे जाना पड़ेगा, ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। मगर चलो चंद ही सही, चले तो सही इस रास्ते में। चले नहीं, हज़ारों चले हैं, कामयाब हुए हैं। दादा साहब चले नहीं थे, शेख अब्दुल कादर नहीं चले थे, तो फिर अब्दुल कादर बन के गए तो गौसे आज़म बन के आए। ऐसा हुआ। बाबा फरीद, मौलाना फरीदुद्दीन गए हैं तो ज़ुहदुल अंबिया बन के आए। मौलाना निज़ामुद्दीन बदायूनी उधर दिल्ली से आए, पाकपतन मौलवी थे, अल्लामा थे बहुत बड़े। मौलाना निज़ामुद्दीन बदायूनी बहस महफिल शिकन, उलमा की महफिलों के अंदर आपके साथ कोई बहस नहीं कर सकता था, इतना बड़ा इल्म का समुंदर थे। और पाकपतन आकर बाबा साहब की बारगाह में सुम्मुन बुकमुन
खामोश खड़े हैं, कांप रहे हैं अदब से। वजह, उनको पता था कि अदब से खुदा मिलेगा। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। तो ये तरीकत की सारी जो प्रैक्टिस है, यहाँ खानकाहों में अलिफ से अल्लाह नहीं, अलिफ से अदब सिखाया जाता है। क्यों? कि अदब होगा तो अल्लाह मिलेगा। अल्लाह मजाक नहीं है। सहाबा को मिला तो हुजूर के अदब से मिला। कुरान पाक हमें सारी अदब की तलकीन कर रहा है। अलहम्द से लेकर वन्नास तक एक ही डिमांड है, तकवा तकवा तकवा, तत्तकून मुत्तकीन, तुफलेहून मुफलेहून, तकरार है इसकी। तो इसमें डिमांड क्या है? वो अंदर के बुत्तों को तोड़ दो। हसद, बुग़्ज़, कीना, नफाक, गुरूर, तकब्बर, चुगलियाँ, गीबतें, बुराइयाँ, ऐबजोइयाँ, ज़ात पात, कौम, कबीले, बरादरियाँ, इन सारे बुत्तों को आप आज से शुरू करें तो अगले साल इंशाल्लाह 365 सारे टूटे हुए होंगे। लेकिन आज से इरादा करें, नियत करें। इन्नमल आमालो बिन्नियात, अमलों का दारो मदार किस पर है? नमाज पढ़ते हैं तो पहले क्या करते हैं? नियत करते हैं। तो नियत कर लें। अगर नियत नहीं करेंगे तो आप कभी भी मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। तो अपने घरों में जाकर ठंडे दिल के साथ उर्स की थकावट उतारने के बाद, उर्स पाक की थकावट, सफ़र की थकावट जब उतर जाए तो गौर फिक्र करना है आपने कि वहाँ उर्स पर एक बात हुई थी, कुछ बातें हुई थी, उसके ऊपर गौर फिक्र आपने करना है कि भाई बात तो है लेकिन अब मैंने चलना है तो कैसे चलूँ। उसके लिए आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है, मैं आपको तरीका बताऊंगा। जो चलना चाहेगा, हर किसी को नहीं, जिसको तलब होगी, जिसको शौक होगा, उसको रहनुमाई मिलेगी। 12 साल दरबार आलिया मलंगिया से 12 साल हो गए, यहाँ से दरस रूहानियत जारी है। हज़ारों लोग मुस्तफ़ीज़ हो चुके हैं। कोई बंदा आए तो सही जो कहे कि मैंने अल्लाह तक जाना है, मैंने अल्लाह को पाना है, मैंने अपने अंदर से अल्लाह को ढूंढना है। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। ये जो अंदर बैठा हुआ है ना दुश्मन, ये बड़ा जालिम है। ये अपनी चलवाता है, अपनी मनवाता है, हर वक्त अपने हुक्म देता रहता है और हम हाथ बांध कर उसको आका माने बैठे। उसे हमने बादशाह माना हुआ है। ये अल्लाह रसूल नहीं है हमारे लिए आका। ये ज़ुबानी कलामी है, गुलाम है, गुलाम है। प्रैक्टिकली हम नफ्स के गुलाम हैं, प्रैक्टिकली हम शैतान के गुलाम हैं। इससे निकलना पड़ेगा। तो उसके लिए थोड़ी सी कोशिश करें। अल्लाह फरमाता है तुम मेरी तरफ 1 कदम आओ, मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम आऊँगा। तुम मेरी तरफ चल कर आओ, मैं तुम्हारी तरफ दौड़ कर आऊँगा। तो अल्लाह तो तैयार खड़ा है। अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा बंद नहीं होता। पता नहीं अगले साल यहाँ उर्स में जो इस वक्त मौजूद हैं कौन हो कौन ना हो। बहुत से लोग पिछले साल थे, वो अब अल्लाह को प्यारे हो गए। ऐसे हर साल होता है। मौत हर वक्त आपके साथ है। कब्र में आपने अकेले जाना है, ना आपकी बीवी ने, ना आपके बच्चों ने, ना आपके भाइयों ने, ना माँ बाप ने, ना दोस्तों ने। आपसे आपका सवाल पूछा जाएगा। आपने अपना हिसाब किताब खुद देना है। तो जब आपने खुद करना है तो फिर आपको हक हासिल है अपनी ज़िंदगी का डिसीजन लेने का। उसका फैसला खुद करें कि मैंने अपनी ज़िंदगी अब कैसे गुजारनी। जो पीछे गुजर गई सो गुजर गई, अब मैंने इसको बदलना है। तो जब आप इरादा करेंगे अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाएगी। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आपने मेरी बातों को सुना, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, मैदान इश्क वहीं से मैदान इश्क में तेरी तब आबरू रहे। मैदान इश्क में तेरी कब आबरू रहे। मैदान इश्क में तेरी कब आबरू रहे। होकर साफ दिल को गैर से इसको वधू कहे। होकर साफ दिल को पैर से इसको वज़ू कहे। होकर साफ दिल को गैर से इसको वधू कहे। पर शर्त है ये प्यारे के, पर शर्त है ये प्यारे के हर दम मजूर